रह के टीवी से दूर रह के पार्क में आएंगे, खेलेंगे ना, थोड़ा सा अपना टाइम यूटिलाइज़ करेंगे गेम्स में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल बच्चे फ़ोन और टीवी में ही घुसे हुए हैं, उनको कोई दीन दुनिया का कुछ नहीं पता। खेलना तो मतलब वो भूल ही चुके हैं, मुझे लगता है कि बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई ध्यान नहीं रखता। बच्चे अगर उसमें झूल रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं तो कोई कुछ नहीं कहता है ना। और वो फिर वो चीज़ें टूटती चली जाती है, थोड़ी सी कोई चीज़ टूटती है तो उसके बाद वो टूटती चली जाती है। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है थोड़ा सा अपने पार्क वगैरह का ध्यान रखना, झूले वगैरह का ध्यान रखना। हम लोग नहीं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उस चीज़ की। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का काम हो चुका है ख़त्म, वॉक हो गई, ब्रेकफास्ट हो गया, बच्चे चले गए हैं अपने अपने स्कूल कॉलेज, और मैं भी रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे आज जाना है अपनी ही सोसाइटी में। आज हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं मोहाली के मेयर उद्घाटन करने, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बच्चों के लिए बैडमिंटन कोर्ट, फुटबॉल ग्राउंड, बहुत सारी चीज़ें नई बनी हैं, जिसका सेक्टर में बहुत सारे पार्क बने हैं और जिम भी है, न्यू जिम भी बना है, बहुत सारी चीज़ें नई नई बनी हैं। ये इसका रीज़न ही ये है कि हमारे सेक्टर के एमसी जो कि अपना काम बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं, अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, और बहुत कुछ डेवलप हुआ है हमारे सेक्टर में जब से वो हमारे सेक्टर के एमसी बने हैं। उनके नियर बाय जितने भी एरियाज़ आते हैं ना, वहाँ सब जगह वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो हमारे सेक्टर में है पार्क दो तीन पार्क हैं जो कि अच्छे से डेवलप हो रखे हैं, और बच्चों के लिए झूले वगैरह हैं, और टाइम टाइम पे वहाँ पे सफाई वगैरह होती है। सब चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज होता है। उसका रीज़न है हमारे सेक्टर के एमसी दीदी, जिनका नाम है कुलवंत कौर। और हो रही हैं हमारे बच्चों के लिए, हो रही हैं, पार्क बन रहे हैं, प्ले ग्राउंड बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारा डेवलप हो रहा है सेक्टर हमारा। तो अभी हम वहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद आके बनाऊँगी लंच। अभी मम्मी को मैंने बोला था आप भिंडी वगैरह कट कर लेना, तब तक मैं कपड़े वगैरह जो मैंने धोए हैं उन्हें सुखा लेती हूँ, और थोड़ी देर में हम निकलेंगे। फिर वहाँ जाके आपको दिखाती हूँ वहाँ क्या क्या हुआ। चलो आगे आगे जाओ सारे, चलो सारे। नेपाल में तो दुन हो त्यसले खोजेर गर्नु। मेरे पापा कह रहे हैं अजय मेरी भी फोटो आनी चाहिए। पीछे अजय मेरे आ रहे हैं सारे लड्डू ले आओ। चलो क्लैपिंग। देखो इधर एक और फोन है, फोटो खींच रहा हूँ। अब मैं वीडियो बना देता हूँ, आप जाओ। बस ऐसे पकड़ के रखो, ज़्यादा कचर पचर लोग करेंगे ना। वो करेंगे उद्घाटन में। प्लेयर रेडी हो रहे हैं। नहीं बुलाना, नहीं मैं बोलूँगी।
अरे मुझे तो गर्मी सब लड्डू खाओ, जिनको शुगर है वो नहीं खाएंगे, बाकी सारे खा लेंगे। पापा फटे से आगे आजा। करण जी खोलना, फोटो खींच दो। लड्डू, कोल्ड ड्रिंक, पानी सब खाओ पियो। लड्डू नहीं कोई खा रहा, सब मना कर रहे हैं लड्डू को देख के। नहीं चलो, हो गया है उद्घाटन और अब सब लेडीज़ जिन्होंने खाना बना लिया है वो बैठी हैं, बातें कर रही हैं, और मैंने नहीं बनाया है तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने। लंच वगैरह बना लिया है, अब मैं जा रही हूँ चूजू को लेने स्कूल, क्योंकि आज उसकी नानी गए हुए हैं हॉस्पिटल। तो लंच वगैरह कर लिया है, चूजू ने भी लंच कर लिया, चूजू को स्कूल से लेके आई और उसकी नानी भी आ गई है हॉस्पिटल से। अब वो घर चली गई है, अब थोड़ी देर करेगी रेस्ट, फिर उसके बाद आएगी ट्यूशन पढ़ने। कभी तो 4 o'clock आ जाती है पूरे ट्यूशन पढ़ने, और कभी आती है 6:30 आराम से सो के उठ के। फिर उसको लास्ट में खाना बनाते टाइम, मैं डिनर बनाते टाइम उसको फिर मैं पढ़ा देती हूँ। पर अगर बच्चों के बीच में बैठ के आके पढ़ती है ना तो बहुत सारी चीज़ें सीखती है, जैसे पोएम्स वगैरह। एक पोएम पढ़ रहा है तो दूसरा भी पढ़ रहा है ना। अकेले बच्चा उतना ही काम करता है जितना होमवर्क मिला है ना। तो आज का दिन तो मुझे पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। सुबह सुबह वैसे बिज़ी रहते हैं, फिर दिन के टाइम उद्घाटन में चली गई थी, जो मोहाली की मेयर आए थे, और फिर उसके बाद कुकिंग करी, लंच बनाया, फिर उसके बाद चूजू को लेने जाना पड़ा। फिर अभी जस्ट अभी फ्री हुई हूँ, 3 o'clock हो चुके हैं। अब हाफ एन आवर है मेरे पास रेस्ट करने का, तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, एडिटिंग करूँगी। और बहुत अच्छा बैडमिंटन ग्राउंड बन गया है, और मेयर साहब आए थे, और बहुत सारी चीज़ें रखी गई उनके सामने, अपनी शिकायतें भी रखी गई। जैसे कि हमारा जो पहले वाला जिम है वो थोड़ा सा टूट गया है, टूटा भी हम लोगों ने की वजह से ही है, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई ध्यान नहीं रखता। बच्चे अगर उसमें झूल रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं तो कोई कुछ नहीं कहता है ना, और वो फिर वो चीज़ें टूटती चली जाती है। थोड़ी सी कोई चीज़ टूटती है तो उसके बाद वो टूटती चली जाती है। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है थोड़ा सा अपने पार्क वगैरह का ध्यान रखना, झूले वगैरह का ध्यान रखना। हम लोग नहीं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उस चीज़ की। टूट रहा है तो टूट रहा है ना, तो सरकारी चीज़ है तो सरकार देखेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चे अगर उसको तोड़ रहे हैं उन्हें रोकना चाहिए, मना करना चाहिए। पर कई लोग समझते हैं इस चीज़ को, कई लोग नहीं समझते हैं ना। तो काफ़ी चीज़ें हमारे सेक्टर में बन चुकी हैं, पार्क भी बन चुका है, जिम बन चुका है, बच्चों के लिए ग्राउंड बन चुका है। अभी वॉलीबॉल और फुटबॉल ग्राउंड की भी बात हुई है, तो वो कहते हैं वो भी हम बनवा देंगे। अभी बैडमिंटन ग्राउंड बन गया है, तो आगे आगे बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट होंगी तो इजीली खेल सकते हैं। और जो थोड़े से और लोग हैं जो इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं बच्चों के मैचेस वगैरह करवाएंगे, बच्चे खेलेंगे, एक्टिविटीज़ होएगी। तो कुछ फ़ोन से दूर रह के, टीवी से दूर रह के पार्क में आएंगे, खेलेंगे ना, थोड़ा सा अपना टाइम यूटिलाइज़ करेंगे गेम्स में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल बच्चे फ़ोन और टीवी में ही घुसे हुए हैं, उनको कोई दीन दुनिया का कुछ नहीं पता। खेलना तो मतलब वो भूल ही चुके हैं, मुझे लगता है कि बिल्कुल भी नहीं खेलते हैं आजकल के बच्चे। जो भी है बस फ़ोन में ही है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। कई लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगेंगी, कई लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी ना। जब हमने किसी के अंदर गलतियां निकालनी है तो हमें बहुत सारी गलतियां दिखेंगी, अगर हमने किसी के अंदर प्लस पॉइंट देखना है तो प्लस पॉइंट भी दिखेगा। तो हम हर इंसान का, मुझे लगता है, प्लस पॉइंट देखना चाहिए। हमारे लिए अगर हमारे सेक्टर के एमसी ने ये सब चीज़ें डेवलप कराई है, उनकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि हम लोग तो नहीं बार बार जाके ना मेयर को कह सकते हमारे सेक्टर में ये करवाओ वो करवाओ। वही हमारे जो भी शिकायतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वही सुनते हैं और वही आगे उस पर काम करते हैं। तो बस आज का दिन रहा बहुत ज़्यादा बिज़ी, तो अब करती हूँ व्लॉग का एंड, क्योंकि इवनिंग में तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता व्लॉगिंग करने का। और अब थोड़ी देर बाद ट्यूशन टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तो ट्यूशन वगैरह पढ़ाऊँगी, फिर डिनर बनाऊँगी, सारा टाइम ऐसे निकल जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपने लिए वक्त निकालिए, और बस मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।